दोस्तों, टाइम ट्रेवल उन वर्ड्स में आता है जिसे हम सुनकर ही फैसिनेट यानी रोमांचित हो जाते हैं। हम में से कुछ ने ये जरूर सोचा होगा कि काश फ्यूचर में जाकर अपने या इस दुनिया के फ्यूचर को देख पाते। लेकिन हम सभी के लाइफ में एक पल ऐसा जरूर आया है जब हमने ये सोचे होंगे कि काश पास्ट में जाकर खुद को ये गलती करने से रोक पाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता और रिजल्ट कुछ और ही होता। तो चलिए आज की इस वीडियो में पास्ट में जाकर कुछ चेंजेस करके देखते हैं और होने वाले अनेकों रिजल्ट्स में से दो सबसे मज़ेदार और दिमाग चकरा देने वाले पैराडॉक्स को जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। हमारा पहला पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। दोस्तों, हम सभी को पता है टाइम लीनियर डायरेक्शन में चलता है, मतलब पास्ट के बाद प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आता है और यह लीनियर वे में ही हमारे टाइमलाइन को अफेक्ट करता है। जैसे पास्ट में हुआ कोई काम या इवेंट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा और प्रेजेंट में हुआ काम या इवेंट हमारे फ्यूचर को। नहीं समझे? तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पास्ट में अर्ली मैन द्वारा पहिए का आविष्कार किए जाने पर हमारे प्रेजेंट को इजी करने में मदद कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारे फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगा। उसी तरह प्रेजेंट में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हमारे फ्यूचर को और संवारने में काम करेगा। मगर क्या हो अगर टाइम का फ्लो लीनियर न होकर एक लूप में यानी सर्कुलर हो? मतलब क्या अगर कोई फ्यूचर से पास्ट में आकर चेंज करे तो उसका ये टाइमलाइन यानी ओरिजिनल टाइमलाइन भी इन्फ्लुएंस्ड होगा ना? ऐसे में क्या हो फ्यूचर से कोई पर्सन, ऑब्जेक्ट या थॉट पास्ट में आकर ओरिजिनल टाइमलाइन को इन्फ्लुएंस करे और एंडलेस लूप में फंस जाए। इसी थ्योरी को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बोला जाता है। क्यों, सर चकरा गया ना? तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो आपको भी मेरे तरह फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना स्टार्ट की, मगर आपको उसमें कुछ जगहों पर डाउट हुआ जिसे आप काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं और थक कर आपने उसे छोड़ दिया। और कुछ सालों के बाद आप एक टाइम मशीन बनाने में सक्षम हो जाते हैं। टाइम मशीन बनाने के बाद जब आप उसे टेस्ट करने के लिए सोचते हैं तभी आपके माइंड में एक आइडिया आता है, क्यों ना सबसे पहले अपने गुरुदेव आइंस्टीन के पास जाकर ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का डाउट क्लियर कर लें, जिससे टाइम मशीन का भी टेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ कई सालों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक बुक लेते हो और निकल पड़ते हो आइंस्टीन से मिलने, पर गलती से आप उस टाइम पर उनसे मिलते हो जिस टाइम पर उन्हें रिलेटिविटी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और वह किसी और थ्योरी में बिजी हैं। फलस्वरूप आप निराश होकर वापस अपने टाइम में चले आते हैं, लेकिन फिर से एक गलती करके उस बुक को आइंस्टीन के पास ही भूल जाते हो, जिसे पढ़कर वह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? आपने, यानी फ्यूचर से पास्ट में जाने वाले बंदे ने, या आइंस्टीन ने? आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपका जवाब आइंस्टीन है तो कैसे? क्योंकि टाइम ट्रेवलर के द्वारा लाया गया बुक के कारण ही उनके दिमाग में ये आइडिया आया ना। और अगर आपका आंसर टाइम ट्रेवलर है तो कैसे? क्योंकि वह तो आइंस्टीन के बुक से पढ़कर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा था ना। इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक लूप में फंस गया ना, जिसका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व तो है लेकिन उसका ओरिजिन लापता हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया? तो चलिए एक और इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मानते हैं आप एक 13 साल के लड़के हो और कहीं जा रहे हो, तभी आपको 30 साल का एक आदमी आपको अपने पास बुलाता है जो काफ़ी बुरा कंडीशन में होता है। जैसे ही आप उसके पास जाते हो वह आपको एक डायरी देता है और बोलता है इस डायरी को ज़रूर पढ़ना, और इससे पहले आप उससे कुछ बोल पाते या पूछ पाते वो आदमी मर जाता है। फिर घर आने के बाद आप उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करते हो, पर कुछ समझ में नहीं आता है। लास्ट में आप हार मानकर उसे छोड़ देते हो। फिर कुछ सालों के बाद फिजिक्स में और समझ होने के बाद आप उस डायरी को फिर से पढ़ते हो और पढ़ने पर पता चलता है यह तो टाइम मशीन बनाने का एक मेथड है, और उसे पढ़कर आप टाइम मशीन बनाने में सफल भी हो जाते हो। इसे टेस्ट करने के लिए आप पास्ट में जाते हो, साथ ही साथ अपने साथ वह डायरी भी ले जाते हो ताकि इन केस पास्ट में अगर टाइम मशीन में कोई खराबी आ जाए तो आप डायरी को देखकर उसे रिपेयर कर सको। फिर पास्ट में ट्रेवल करने के बाद स्पेस टाइम डिफॉर्मेशन के कारण आपके शरीर पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है
और आप समझ जाते हो कि अब आप मरने वाले हो। तभी आपका नज़र एक 13 साल के बच्चे पर पड़ता है। पास आते ही आप अपने 13 साल के बचपन के आप को पहचान जाते हो और उसे आप पढ़ने के लिए बोलकर मर जाते हो। फिर यही लूप आगे चलता रहता है। तो क्या आप बता सकते हो कि उस बुक को किसने लिखा था? 13 साल के बचपन वाले आपने या फिर 30 साल के एडल्ट वाले आपने? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपका जवाब 30 साल का एडल्ट है तो कैसे? क्योंकि उसे तो बचपन में वह बुक मिली थी। और फिर अगर आपका जवाब 13 साल का बचपन वाला है तो कैसे? क्योंकि उसे एडल्ट वाले रूप से मिली थी ना। और जब उसे पढ़ने पर समझ में नहीं आया था तो वह बुक कैसे लिख सकता है? तो दोस्तों, इन दोनों स्टोरी से क्या कंक्लूजन निकलता है? दोनों ही केस में बुक और थॉट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका ट्रू ऑरिजिन के बारे में कुछ पता नहीं। बिल्कुल उसी तरह कि पहले मुर्गी आई या फिर पहले मुर्गी का अंडा। होप कि अब आप इसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले पैराडॉक्स को जानते हैं, जो है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। मतलब आप चाह के भी पास्ट में हुए इवेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप उस इवेंट को होने से रोकना भी चाहते हो तो आप जाने अनजाने में ही आप उस इवेंट को और ट्रिगर कर रहे हो। क्यों? नहीं समझ में आया ना? तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं से आते हो और देखते हो कि आपके घर में आग लग चुका है और आप चाह के भी कुछ बचा पाने में सफल नहीं हो पाते हो, और इस इवेंट से आपको एक जोर का झटका लगता है और काफ़ी कुछ पढ़ने और सीखने पर आप एक टाइम मशीन बनाने में सफल हो जाते हो और पास्ट में अपने घर को जलने से बचाना चाहते हो। पास्ट में जाकर आप अपने घर के जलने के वजह जानने के लिए जैसे ही आप डोर को ओपन करते हो तो पाते हो कि आपने ही डोर को ओपन कर गलती से पास में रखे कैरोसिन लैंप से पूरे घर में आग लगा दिया है। और उधर पास वाले आप फिर इस इवेंट से ट्रिगर होकर टाइम मशीन बनाने के लिए निकल पड़ता है और फिर यही लूप आगे चलते रहता है। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप अपने घर को काफ़ी कोशिश करने के बाद भी क्यों नहीं बचा पाए? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। घर जलने के कारण ही तो आपके अंदर टाइम मशीन बनाने का जुनून आया था ना। अगर घर बच जाता तो आप टाइम मशीन क्यों ही बनाते? अभी भी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स नहीं समझ में आया? तो चलिए 2002 में आई एक मूवी द टाइम मशीन के स्टोरी से समझते हैं। इस मूवी में अलेक्जेंडर नाम का एक इन्वेंटर रहता है और ईमान नाम की उसकी फियांसे यानी मंगेतर रहती है, जिसे एक बदमाश एक दिन मार देता है। ईमा के डेथ के बाद अलेक्जेंडर अपने आप को एक टाइम मशीन बनाने में पूरी तरह से डिवोट कर देता है ताकि वह पास्ट में जाकर ईमा को बचा सके। काफ़ी कोशिश करने के बाद वह बदमाश से उसे बचा तो लेता है, लेकिन उसकी मौत हर हाल में हो ही जाती है, चाहे उसकी मौत एक घोड़ा से हो या फिर किसी दूसरे और चीज़ से। और लाख कोशिश करने के बाद भी वह उसे नहीं बचा पाता है। क्या आप बता सकते हैं वह उसे क्यों नहीं बचा पा रहा है? काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है, ईमा के डेथ के कारण ही तो वह टाइम मशीन बनाने के लिए ट्रिगर हुआ। अगर ईमा का डेथ ही नहीं हुई होती तो इन्वेंटर टाइम मशीन क्यों बनाता? वो तो शादी करके खुश रहता ना। अगर वह उसे बचा लेने में सफल हो जाता तो यह टाइमलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि पैरेलल यूनिवर्स और स्ट्रिंग थ्योरी पर बेस्ड है, जिसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हो तो निश्चित ही वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो ना भाई। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा।